राणा जी माफ करना फेम 90 के दशक की फिल्म स्टार, एक्ट्रेस और मॉडल ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद से कई सारे लोगों ने नाराजगी जताई है। ममता को ये पद देने के एक हफ्ते बाद ही विवादों में घिरे होने की वजह से एक्ट्रेस से ये पद ले लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ एक्ट्रेस पर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि महामंडलेश्वर का पद पाने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि अब इस मामले में एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने इन सभी मुद्दों पर बात की है। तो आइए आप इन सभी मुद्दों को और उनकी बातों को इस खास रिपोर्ट्स में देखिए। महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी का टॉपिक लोगों के बीच एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्ट्रेस के महामंडलेश्वर बनने के बाद से कई साधु संतों ने इस पर सवाल उठाया था, जिसमें बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाने वाले धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल थे। अब ममता ने अपने तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस एक शो का हिस्सा बनी थी, जिसमें उनसे जुड़े सभी आरोप और विवादों के बारे में उनसे पूछा गया। शो के दौरान जब एक्ट्रेस से उन पर संतों की तरफ से उठाए जा रहे सवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब मैं इस पर क्या ही कहूँ, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा, वो नैपी धीरेंद्र शास्त्री, उसकी जितनी उम्र है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। इस 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में उनके साथ मेरा रहना हुआ है। आगे एक्ट्रेस ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उनके गुरु के पास दिव्य दृष्टि है, वो जाकर उनसे पूछे कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, इस तरीके का पद किसी सच्ची आत्मा वाले को ही देना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए हैं। ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वो महामंडलेश्वर हैं या नहीं। वहीं इस मामले में ममता कुलकर्णी को संन्यास की दीक्षा देने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बड़ा दावा किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने क्या कुछ कहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं, ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ। इससे पहले किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को हटाने का ऐलान करते हुए कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की वजह से लक्ष्मी त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मुक्त कर दिया गया है। वह इतने पर ही नहीं रुकी। मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन मेरे आश्रम में, और 2016 उज्जैन कुंभ में जमीन अलॉटमेंट मेरे नाम से हुआ। सीएस कुंभ में किन्नर अखाड़ा मैंने लगाया और किन्नर अखाड़े का गठन किया। और वो गठन के पश्चात किन्नर अखाड़ा जो है आचार्य महामंडलेश्वर चला रहे थे। चलाने के साथ ही साथ मैंने जिस धर्म और कर्म के लिए बनाया था, धार्मिक प्रचार प्रसार, यज्ञ हवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, ऐसे समाज सेवा के लिए बनाया था, उस पर वो खरा नहीं उतरा। खरा न उतरने के बाद वहां तक भी ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है,
जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है। उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के वैराग्य या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ रहा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बयान के बाद अब ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर है या नहीं। अजय दास दावा कर रहे हैं कि वो महामंडलेश्वर नहीं है, जबकि किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और पवित्रानंद गिरी ने दावा किया है कि वो अभी भी महामंडलेश्वर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, अजय दास हैं कौन, हम इन्हें नहीं जानते। वहीं इस मसले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि किसी बाहरी प्रभाव में आकर किसी को संत या महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता। अब एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने कहा, जितनी उनकी उम्र है उतनी मैंने तपस्या की है। अब ये विवाद कहाँ तक जाता है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।